मित्रों, एशिया आपका पूरा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन आज करूंगा पूरे एशिया। आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। अम्मान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। अब मित्रों आपको बताना है कि जॉर्डन देश की जो सीमा है वह क्या समुद्र से लगती है? तो डियर यस बताएंगे। वहां पर पतली सी एक नुकीली आपका पतली सी नुकीली सी चीज की तरह आपका ऊपर जा करके और जहां इजराइल लिखा हुआ है, जेरूसलम लिखा हुआ है, जौ के नीचे ये आपको देखने को मिलेगा। और डियर तो मित्र जॉर्डन के बारे में आप इतना जानिएगा कि जॉर्डन देश में डेड सी है, मृत सागर है। मृत सागर एक झील है। मित्रों वह झील या उस झील की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लवणता उसकी वान झील से कम है। लवणता उसकी वान झील से कम है। टर्की की वान झील, अंतोलिया वाले हिस्से में जो वान झील है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक लवणता वान झील की पाई जाती है। समुद्र से भी ज्यादा है। लेकिन जो जॉर्डन देश में जो मृत सागर है, नाम भले है मृत सागर, मगर वह एक प्रकार की झील है। उस झील का विशेषता यही है कि वह पूरा ऐसी जगह पर इतना ढलान पर है और चारों तरफ से सरजमी पूरी ऊपर है। अब जितना भी आपको पता है हर साल बारिश होगा ही होगा। अब बारिश होगा तो धरातल पर सब नमक ही नमक होता है। धरातल पर कहीं भी आप नमक पाएंगे, पता है ना। दीवार चाटिए नमक, सड़क चाटिए नमक, पेड़ चाटिए नमक, अपना पसीना आपका चाटिए नमक, अपनी भैंस चाट लीजिए, वो भी आपका नमकीन जैसी लगेगी। तो डियर आपने महसूस किया अब क्या होगा। आप वो इतना ढलान पर है कि चारों तरफ से जब बारिश होता है तो वो सब कुछ जो है आपका वह उसका जितना भी सॉल्टी पार्ट होता है या जो कुछ भी चीजें हैं वह सब बह करके जा करके उसी में मिल जाती। मिलने के बाद उसका घनत्व तो पानी का इतना न ज्यादा हो गया है कि अगर आप 5 किलो का रोहू भारत से ले जा करके उसमें पटक दीजिए तो रोहू को वह पानी अपने अंदर घुसने ही नहीं देगा। उसकी डेंसिटी ज्यादा है, फेंक देगा ऊपर। और आपको पता है कि जो मछलियां होती हैं वह श्वसन क्रिया पानी में ही कर पाएंगी, क्योंकि मछली उभयचर प्राणी नहीं है। कॉमन जो मछलियां हैं वह उभयचर नहीं है। उनका जो श्वसन प्रोसेस होता है गलफड़ से होता है। और गलफड़ से पानी वो ऑक्सीजन तभी ले पाएंगी जब उनको पानी में आप डालेंगी या आप लोग डालेंगे। क्योंकि उसका एक पोयम याद होगा बचपन में, मछली जल की रानी है इसका जीवन पानी। तो इसीलिए आपका डियर थोड़ी हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती। तो मछली जल की रानी। मित्रों उस सागर कहेगा आप ऊपर ही रहिए, आपका तल पर ही रहिए, क्योंकि उस पानी की डेंसिटी ज्यादा है। एक बात बताइए डियर कि इफ यू थ्रो एनी बॉल और एनी बॉडीज इन वाटर तो व्हाई आपका ड्यूरिंग थ्रो टाइम सडनली दैट थिंग्स विल बी आपका सडन आपका अपवर्ड। कोई भी बाल आप पानी में फेंकोगे डियर, कोई बाल ले लीजिए और फेंकिए पानी में, कहीं भी पानी में फेंकिए तो वह ज्यों जाएगा
थोड़ा सा जाए, जितना वेग से फेंकेंगे जाएगा, तुरंत आपका ऊपर आ जाता है। तो जल में एक ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है, उसको अंग्रेजी में आप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। उसी को इन हिंदी भी कॉल्ड आपका उत्प्लावन बल। जो जल के अंदर या जल में ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं क्या? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल हो जाता है तो उस पानी का घनत्व तो इतना न ज्यादा है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, सवाल का भाषा सुनिए। नदी के जल में तैरना कठिन है जबकि समुद्र के जल में तैरना आसान है। मतलब ये है कि नदी का जल लेके आइए, एक समान टैंक बनाइए, और समुद्र का जल लेके आइए और एक समान टैंक बनाइए। अब उसमें तैरिए तो आप समुद्र के जल में आसानी से तैर सकते हैं। रीजन क्या होता है? उसकी डेंसिटी या घनत्व तो ज्यादा होती है। और समुद्र के जल की डेंसिटी अधिक होने का एक कारण होता है कि उसके पानी में लवणता ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि आपको पता ही है, जब से धरती बनी वो बरसात बकोट बकोट के नमक उसमें डाल रहा है समुद्र में। और समुद्र में क्या है डियर? इवोपराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा तो नमकवा थोड़ा फेंकेगा, वह सिर्फ पानी ही इवोपराइज हो जाता है और फिर आपका बरसात होता है, फिर बकोटता है, फिर डालता है। इसलिए आप याद कर लीजिएगा, कभी भी समुद्र की लवणता कम नहीं हो सकती, वह दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता ही रहेगा जब तक धरती रहेगी। ये बात जानिएगा, समुद्र की लवणता कभी कम नहीं होती। और समुद्र में कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसको आप कहते हैं साधारण नमक, जिसको आप अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। डियर, वह भारत में या दुनिया में ये नमक जो आता है डियर, वह आपका NaCl होता है। और उसकी कुछ झीलें भी हैं, जैसे आपका सांबर झील राजस्थान की, मकराना के पास है सांबर झील। सांबर झील जो राजस्थान वाली है वह राजस्थान के लगभग बीच में ही है। और राजस्थान में एक शहर है जिसको झीलों का शहर कहते हैं, उदयपुर को। और उदयपुर में मित्रों पिछौला झील बहुत फेमस है। और राजस्थान में झील है आपका डियर, बहुत सारी झील है, याद रखिएगा डियर। झील क्या होता है डियर? जिसका पानी आपका शांत हो। झील ऐसा है जल का समूह जो चारों ओर से स्थल द्वारा गिरा हो। बस इतनी सी तो बात होती है झील का परिभाषा। अब डियर मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, तो जॉर्डन में जो आपका है डियर, बास और डेड सी में आपका, इसीलिए प्रश्न आता है वह कौन सा जल समूह है या वह कौन सा झील है जिसमें मछली नहीं पाई जाती? तो आप मृत सागर, क्योंकि उसका नाम ही पड़ा है मृत सागर, तो उसका यही कारण है कि पानी का घनत्व तो ज्यादा है, जो कोई मछली जाएगी। अब डियर जब 5 किलो के रोहू को फेंक दे रहा है पानी, तो हाई गिरई या सिदरी का क्या हाल हो डियर? ये सब तो आपका डियर पानी के ऊपर मच्छर की तरह चलेंगे, आप तुरंत मर जाएंगे आपका डियर। यही वह कारण होता है। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला एक पॉइंट जरा देखिएगा। सऊदी अरब की बात मैंने किया था, तो उसमें 2 शहर मैंने बताया था। हालांकि सऊदी अरब की जो राजधानी है वह रियाद है। आप पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वह सऊदी अरब का रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पूरी दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में अगर कोई हवाई अड्डा है तो वह रियाद हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, आपका दुनिया में इतना बड़ा हवाई अड्डा है रियाद। रीजन क्या है? सऊदी अरब में कोई नदी तो है नहीं, एको नदी नहीं है सऊदी अरब में, पूरा रेगिस्तान है।
और आपको मिलेगा अजवा खजूर और पेट्रोलियम मिल जाएगा, और खजूर के कहीं कहीं पेड़ मिल जाएंगे और पूरा रेगिस्तान। और वहां पर डियर वहां लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है। जितना भी आपका ये अरब प्रायद्वीप के देश है, ये सबों में आपका राजतंत्र चलता है, वहां राजा का शासन है। इसलिए मित्रों, दुनिया में सबसे कड़ा कानून माना जाता है सऊदी अरब। बहुत कड़ा कानून है, क्योंकि राजा का है, तानाशाही व्यवस्था है, वो जो कहेगा वो आपका करना ही पड़ेगा। इसलिए आपका सऊदी अरब में हमारे देश के काफी लोग रहते हैं। मित्रों, सऊदी अरब से एक बार झगड़ा हो गया, किससे? यमन से। यमन, उसके नीचे एक देश है, कौन? यमन। आप यमन के बारे में जानते हैं, और यमन के नीचे आपका एक शहर है, यमन देश है। यमन के नीचे एक शहर है जिसका नाम है अदन, और अदन के नीचे वाला जो खाड़ी है उसको अदन की खाड़ी कहते हैं। आप लोग कम से कम मैप में इतना पता हो जाए कहां पर कौन सा मेन चीजें हैं, ताकि आप जीएस का कोई भी क्वेश्चन है वो आप अनुमान लगा सके आसानी से। और मित्रों, अदन के पास ही समुद्र का सकरा मार्ग मिल जाएगा। समुद्र का सकरा मार्ग जो है जल संधि कहलाता है। वह जल संधि कौन सी है? बाब अल मंदेब जल संधि है। और इधर डियर आपका एक देश मिलेगा एकदम नक्का पर, जिबूती। जिबूती जो देश है उसको सैन्य अड्डों का देश कहते हैं। जिबूती की अर्थव्यवस्था कैसे चलती? देखो, छोटा सा देश है, एकदम नक्का पर है डियर। अब जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे छठिया उतरता है, और जहां उतर रहा है वहीं कोनवा किसी की जमीन हो तो कोई भी आपका समोसा, टिकिया, घाटी कुछ भी छान के रख देगा, एकदम बेच के फिट रहेगा, क्योंकि नक्का पर है। कोई भी रुकेगा, गाड़ी का हवा भराएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी तय करके आता है, वह भूखा रहेगा, जौना बना देंगे वो सब खाएंगे, सब बिक जाएगा। हवा भी आप ही भरिए, पानी भी आप ही दीजिए, वही शौचालय बना दीजिए, 20 रुपया उसका भी ले लीजिए, 10 रुपया डियर कमाई होगी ना। यही वह रीजन है डियर सिंगापुर का। सिंगापुर भी ऐसे नक्के पर है, खूब कमाता है। वहां दुनिया के मलक्का जल संधि से जो भी जहाज आता है, सिंगापुर एकदम कोना पर है, एकदम कुछ भी आपका है वहां जहाज रुकना ही रुकना है। नाश्ता, पानी, ठंडा, कोका कोला, पेप्सी, मरिंडा सब मिलता है डियर, ना सब लीजिए। तो यही चीज है डियर, लोकेशन की बात है। तो जिबूती जो है सैन्य अड्डों वाला देश है, और सैन्य अड्डों में आपका एक बात और जान लीजिएगा, जिबूती में भारत का सैन्य अड्डा नहीं है, एक समझौता हुआ है। कौन सा नाम है उसका? लेमुआक, पढ़ाया था, भुला गया आपको। वहां अन्य देशों का सैन्य अड्डा है जिबूती में। अंशिका, किसका है? जापान का है, अमेरिका का है, चाइना का है, फ्रांस का है। ये सारे देश अपना अड्डा बनाए हैं, और उन्हीं से समझौता किया भारत ने कि हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हमको सेना का अड्डा दे दीजिएगा। रीजन क्या है डियर, आप बताइए संदीप्ता, अगर आपको पीसीएस के क्वेश्चन में लिखना पड़े कि क्या कारण है कि दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री वह जिबूती में अपना सैन्य अड्डा लेना चाहते हैं, क्या रीजन? तो बताएंगे बच्ची कि यूरोप के व्यापार का सबसे प्रमुख रास्ता है, लाल सागर से होकर जाता है और स्वेज नहर को पार करके यूरोप के सभी देशों में व्यापार का सारा काम चलाया जाता है, क्योंकि ये दूरी आपका 7000 किलोमीटर है। इसको शॉर्टकट बाईपास करने के लिए रास्ता बना है ये वाला। अब ये 7000 किलोमीटर पेट्रोल, डीजल,
खाना पीना महीना दिन सब बचेगा। अरे आपका 1 महीना लगेगा, ये 3 दिन में पार हो जाएंगे। फायदा कौन है? समय बचेगा, आगे बढ़ेंगे और समय से कीमती ज्यादा नहीं। और आप चलाएंगे ज्यादा तो पेट्रोल डीजल भी तो लगेगा। और जो एम्प्लाई आपका एक टूर यहां पहुंचाएगा मान लीजिए 5 दिन में और यहां जाएगा 25 दिन में, तो उसका तनख्वाह आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अच्छा, तो सारे रीजन को, सारे सिचुएशन को आपको इंगित करना पड़ेगा। जाना है? जाए डियर। अरे यमन एक देश है और उसका एक शहर है अदन, एकदम समुद्र के पास है। और उसी के नीचे की जो खाड़ी है वह अदन की खाड़ी है। और अदन की खाड़ी है तो उसी के बगल में यहां पर देश मिलेगा जिबूती। और यहां बगलिया में एक बहुत बड़ा चोट्टा है, ये आपका सोमालिया। ये खाली सब आपका नाव से जाएंगे और एक वो आपका त्रिशूल की तरह लिए रहते हैं, रस्सी रहती, ऐसे ऐसे फेंकेंगे, बस आपके नाव पर कहीं जाके फंसेगा, आपके जहाज पर सनसना के चढ़ जाएंगे। आप कोई हथियार लिए रहते हैं। और आपको पता है कि हवाई जहाज और पानी के जहाज में अब थोड़ा नियम बदले होंगे, हो सकता है। जब पानी के जहाज में, हवाई के जहाज में कोई हथियार लेके नहीं जाता है। कोई भी नेता मंत्री कोई भी होगा, पुलिस दरोगा कोतवाल डीएसपी कोई भी होगा, एरोप्लेन में कोई वेपन्स लेके नहीं जाता, क्योंकि उसी का वेपन्स लेकर के कोई आपका हमला कर सकता है और जहाज को हाईजैक कर सकता है। इसलिए मित्रों, जहाज में अंतर्राष्ट्रीय ये आपका सिस्टम होता है, कोई भी आपका उसमें वेपन लेके नहीं जाएगा। आप पानी के जहाज में भी वैसे ही होता है। अब क्या हुआ? अब ये आपका कोई हथियार लेके जाता नहीं, चढ़ गए सब, घुमवा लिए पूरा जहाज, और जितना भी आपका उसमें सामान होगा वह कहीं ले जाके किनारे सब लूट लेते हैं। और फिर उसको फिर आपका कहेंगे चलिए अब, तो समुद्र में ले जाके बीच में और अपनी नाव पीछे पीछे लेके आएंगे और धीरे से रस्सी पकड़ के उतर जाएंगे। जा टाटा बाय, खत्म। तो इतना परेशान हो गए दुनिया के देश मित्रों, इसलिए आपका यहाँ समुद्री लुटेरों की समस्या इतनी ज्यादा थी। इसीलिए जिबूती के पास सेना का अड्डा, सारे देश जो है जो अच्छे कारोबार करते हैं। अब पाकिस्तान क्या लेगा वहां सेना का अड्डा? डियर क्या लेगा बताइए? इसके पास प्रोडक्शन के लिए कुछ है या नहीं? तो खुद दलित देश है आपका, इसके पास कुछ बेचने के लिए है नहीं, तो सेना का अड्डा लेके क्या करेगा? किसकी रखवाली कराएगा? इसलिए आपका एक कुछ नहीं करता आपका डियर। तो बड़े बड़े देश हैं, जैसे भारत भी है। भारत को यहाँ पर सुकोत्रा आइलैंड, बताइए सोनम, सुकोत्रा पर किस देश का अधिकार है? यमन का अधिकार है बच्ची। मैप में देखिएगा पिंक वही सेम कलरवा में रंगा होगा, लिखा होगा नीचे यमन। यमन के बगल में एक देश बताया था मैंने, ओमान डियर। ओमान भी बहुत अच्छा देश है, पेट्रोलियम का अच्छा उत्पादन करता है। लेकिन सऊदी अरब और यमन में डियर शिया सुन्नी के कारण इतनी लड़ाइयां हुई, इतना लड़ता है। और अमेरिका है थोड़ा सा वह लगा देता है चिंगारी और फिर अपना हथियार बेचता है, ले जाइए, इनको भी देगा, कहेगा चलो तुम भिड़ो हम देखते हैं। आए भिड़ जाएंगे, तब तक ये पूरा 1-2 महीना खूब बढ़िया से पिटा जाएंगे, फिर आएगा बचाएगा, कहेगा आधा तेल दे दो, आपका बचाते हैं तुमको। आधा तेल इनसे लेगा, उनसे लेगा, ये सब करता है डियर। तो यहाँ पर जो है ना डियर, ये जो आपका इन दोनों के चक्कर में भारत का नुकसान होता है। क्योंकि जब जिस देश में लड़ाई शुरू होती है तो वहां से सारे जो भारतीय वर्कर हैं सबको बुला लिया जाता है। मित्रों, अरब देश में अशांति के कारण 2.5 लाख वर्कर को वापस बुलाया गया। कितना? 2.5 लाख। अरे डियर कहा कहा जाए इन सबों को डियर? खाली आपका वही है कहावत, देख ही रहे अरब वाले, इन सबों को दिमाग तो है नहीं, खाली 5 किस्म का बनाते हैं और खाते हैं बस डियर। पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल जिस दिन निकलना बंद, इनका खाना पीना सब बंद हो जाएगा, पेट्रोल से सब चलते हैं।
और लड़ते हैं खाली आप एक दूसरे मारेंगे। मतलब कि 47 सारे देश आपका रसिया और अमेरिका खूब हथियार भेजते हैं, इनके पास अपना दिमाग है नहीं। अभी डियर आप लोगों को पता है ISIS लड़ा आपका इराक सीरिया को पूरा नस नाबूद कर दिया। सीरिया का फोटो देखिए, वहां का दमिश्क का फोटो देखिए या इराक का फोटो देखिए, एकदम सब नकाब लगा लगा के 47 हर जहाज टीवी पर आए दिन देखिए आपका। अब सब जगहों से सारे भारतीय आपका बुलाए गए 2.5 लाख। अब एक भारतीय अगर मित्रों 50,000 तनख्वाह पाता है तो 2.5 लाख में 50,000 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया। और 2.5 लाख में खुद आपका 5 गो जीरो लगाएंगे। 1 लाख में कौ गो सुनना होता है? 5 गो। तो 2.5 लाख है तो 1 गो जीरो का दशमलव हटाएगा तो आपका 25, ये आपका 4 जीरो। और इसके बाद 50,000 से गुणा करेंगे 1 2 3 4 तो आपका 25 25 125 और 4 उसका 4 उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनिए। आइए देखिए गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। सोचिए मित्रों 12 अरब रुपए का प्रति माह नुकसान होता है पर मंथ। कितना पैसा आपका भारत में आता है। और भारत का NP नेट नेशनल इनकम जो भारत का है डियर, भारत का जो राष्ट्रीय आय है कितना बढ़ता है? खौड़ा पैसा आता है, खौड़ा पैसा डियर। बहुत मजा रहता है। आप लोग घर कोई सऊदी दुबई रहता होगा, मान लीजिए विदेश रहता, खौड़ा पैसा भेजता है। हाँ डियर, खूब खौड़ा पैसा भेजता है, आपको खर्चा करिए। देखा होगा उसका पति विदेश रहता है, एकदम खौड़ा पैसा आता है, उसकी औरत का कितना भाव और टाइट रहता है, मोहल्ले में पूरा एकदम उससे सब लोग मिली के रहते हैं। अरे इनका आदमी आपका सऊदी रहते हैं भैया, आपका बहुत पैसा है, मौका पर काम आएंगे, इनसे मत कुछ पंगा लीजिए। तो डियर ये रीजन है, आइए सब आपस में लड़ते हैं, नुकसान होता है भारत का। तो मित्रों इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमारा ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। और अभी देखा होगा कुछ दिन पहले कुवैत लड़ गए आपका इराक से, और कुवैत इतने ढलान पर है, कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती, लेकिन कुवैत इतना ढलान पर है, इराक आपका ऊंचाई पर है, वो पूरा तेलवा रिस से आता है, तेला है सब। तो रिस के आया आई पगला आपका क्या किया कि बॉर्डरवा पर ड्रिल मशीन से तिरछा होल कर दिया। तिरछा करके वो होल ऐसा किया, चला गया पाइप आपका इराक में, इराक वाले हिस्से में, और वहां से पेट्रोल खींच खींच के आपका फेंकने लगा। लड़ गया, दोनों लड़ गए। फिर इसको 2 महीना बाद बचाया, कहा आधा तेल दे दो कुवैत का आधा तेल ले गया। तब तक उधर सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और उनको भी आपका मार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया। आप लोगों को पता होगा सद्दाम हुसैन एक तानाशाह शासक था, 2-3 देशों का, एक हुस्नी मुबारक और एक आपका गद्दाफी। हुस्नी मुबारक कहाँ का शासक था बच्ची बताइए आप लोग, रिम्बी बताइए। हुस्नी मुबारक कहाँ का तानाशाह शासक था? ये आपका मिस्र का था। वहां भी आपका आंदोलन हो गया और वहां भी उसको अपना सत्ता गंवाना पड़ा। गद्दाफी कहाँ का था आप बताइए आराधना? गद्दाफी एक तानाशाह शासक था, उसको भी अमेरिका ने मारा था। वो कहाँ का था? लीबिया का था। लीबिया जानते हैं कौन सा देश है? ये अफ्रीका मूल का देश है लीबिया। और लीबिया का शासक गद्दाफी को मारा जानते हैं? बड़ा आपका उसका फिगर देखेंगे आपका, उसको गद्दाफी को जब लास्ट में सब घेर रही है अमेरिकी सेना वाले, गद्दाफी भागते भागते गया, एटे पुलिया में हल गया। अब पुलिया में इधर से हल गया, उधरिया पुलिया बंद थी। दादा अब कैसे निकले डियर? उसमें से जब आपका तब कहें अमेरिकी फौज वाले निकलो निकलो, निकला तो एकदम ऐसे हाथ गिड़गिड़ा रहा था। तो यही होता है, जब आपके हाथ में पावर होता है तो दुनिया को नस नाबूद करते हैं। जब आप अपने जान की भीख मांगते हैं, भैया छोड़ दो ये कर दो, नहीं छोड़े, मार दिए सब। लीबिया का शासक था गद्दाफी। इतिहास में याद रखिएगा, इतिहास में सब याद रखना पड़ेगा।
गद्दाफी कहाँ का शासक था? लीबिया का। उसको अमेरिका ने नस्तानाबूद कर दिया। और हुस्नी मुबारक तो मैं बताया ही हूं आपका। और डियर मिस्र का आपको पता है, इजिप्ट उसका नाम है। अब मिस्र का थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है एशिया में, उसको कहते हैं सिनाई वाला हिस्सा। और मिस्र में ही आपका है स्वेज नहर। स्वेज नहर मित्रों पूरी तरह से किस कंट्री में है? तो मिस्र में है। मिस्र में स्वेज नहर है। स्वेज नहर के दोनों मुहाने पर बंदरगाह है। स्वेज नहर का प्रवेश द्वार लाल सागर वाला नहीं है, वह भूमध्य सागर वाला जो रास्ता है वह प्रवेश द्वार कहलाता है। और दोनों मुहाने पर दो बंदरगाह हैं। भूमध्य सागर पर वाले हिस्से में पोर्ट सईद, इधर वाले में स्वेज बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह डियर स्वेज नहर के दोनों मुहाने पर हैं, कई बार पूछा गया है। और अगर प्रश्न आ जाए कि स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ता है, तो ऊपरा मेरिडियन सी है और निचमा लाल सागर। तो ऊपरा मध्य सागर है, निचमा लाल सागर। तो जवाब आपका आएगा मध्य सागर, अरे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जो नहर है वह स्वेज नहर है, जिसको कर्नल नासिर के नेतृत्व में बनाया गया था। 1859 में उसको जो है बना करके खोला गया था, उसको ओपन कर दिया गया था। और दुनिया की 3-4 नहरों को आपको याद करना है। कौन सी नहर? एक स्वेज नहर, कोई कंफ्यूजन है क्या? 1859 पर एक स्वेज नहर है डियर, एक पनामा नहर है। यहाँ पर पनामा देश है। अब पनामा नहर 1914 में बनी थी। 1914 में बनी थी पनामा नहर। किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। एक कील नहर है जो आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आप बताएंगे, आपका सत्यम बताएंगे कील नहर कब बनी थी? हाँ डियर, शाबाश। डियर यूपी के लड़के बहुत तेज हैं डियर, और यूपी के लड़कों में आपका डियर गजब की प्रतिभा रहती है। देखिए तुरंत पकड़ लिए सब। ये प्राकृतिक नहर कब बनी है? प्रकृति ने बनाया है डियर। वो कोई आदमी खोदा होता तब न बताते कब बनी है। अब कोई कहेगा टमसिया कब बनी है, तामसा रिवर कब बनी है, बताएंगे अमरजीत। गंगा कब बनी है डियर? तो चलिए ये सब इतिहास की बात है डियर। भगवान भोलेनाथ की जटा से निकली है गंगा। तो यानी भगवान भोलेनाथ जब धरती पर थे, कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। चलिए वो सब कहानी की बात है, मगर नेवर कैन बी टेल टू यू आपका कि गंगा नदी कब आपका खुदाई बनाई। एक प्राकृतिक चीज, नेचुरल। वैसे ही मित्रों कील नहर और डियर बच्चियां लोग बताइए, कील नहर किन दो देशों को अलग करती? जोड़ने की बात तो कर ली आप लोगों ने, किन दो देशों को अलग करती? वह कील नहर एकदम बॉर्डर पर है, इधर दूसरा देश, इधर दूसरा देश। तो बताइए कौन सा देश है? मैप तो पढ़ते हैं आप। डेनमार्क और जर्मनी। कौन है? डेनमार्क और जर्मनी। कंफ्यूजन है? हाँ डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन। इतना पढ़िए कि आपको परीक्षा में ए ओ ऐसे नहीं करना पड़े, सीधे उत्तर ए तो ए अब खड़ा खड़ करें आप, तब जाकर के एसएससी क्लियर करेंगे और अच्छे से कोर में जाएंगे। NIA से सब मेहनत करेंगे। ईरान का कौन सा बंदरगाह भारत ने लिया है? चाबहार बंदरगाह। उसको डेवलप करने का उद्देश्य, चाबहार बंदरगाह को भारत लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चाइना ने लिया है, तो चाइना को अपना टक्कर देने के लिए या उसको अपना घेरने के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह लिया। कहाँ का? ईरान का। और ईरान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है या नहीं? हमेशा बताइए, यस और नो। परमाणु शक्ति संपन्न देश है या नहीं ईरान डियर? वह
अमेरिका के लाख प्रतिबंध के बावजूद उसने परमाणु परीक्षण कर ही दिया। और डियर इस समय आपका वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में उसकी गिनती होती है। लेकिन आप बताइएगा जो टर्की देश है या तुर्की, वह क्या परमाणु शक्ति संपन्न है? बताइए, है या नहीं? नहीं है डियर, परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है। और उसका 3% वाले हिस्से का क्या नाम है? थरेस। उसकी राजधानी क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल को प्राचीन ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उसका प्राचीन नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। मित्रों आप बताइएगा, ये सेंट्रल एशिया में जो 5 देश हैं उनका नाम क्या क्या होगा? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये बताइएगा, भारत ने तेल और आपका गैस पाइपलाइन बिछा दिया डियर, वह किस देश से भारत ने लाया है? तो डियर देखिए, उसका नाम है तापी, TAPI। तो टी से आपका कौन होगा? KKTTU। टी से आपका 2 नाम आता है। अच्छा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो तजाकिस्तान से है या तुर्कमेनिस्तान से? सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान से। अब हमें बताइएगा, ईरान जो देश है उसका एक जो सीमा है वह दुनिया के एक बहुत बड़े आपका झील से लगता है। वह झील कौन सा है? तो दुनिया का बहुत बड़ी झील, जो सबसे बड़ी झील है वह कैस्पियन सागर है। और क्या कैस्पियन सागर से ईरान की सीमा लगती है? बताइए। हाँ लगती है भैया, देख लीजिए, ईरान का ये पूरा हक का ये कैस्पियन सागर डियर। और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। नाम भले है कैस्पियन सागर, मगर नाम से कुछ नहीं होता डियर, नाम से नहीं होता डियर। वह आपका परिभाषा जो होती है झील का, वह पूरी करती है। जल का वह समूह जो चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा हो, झील हो, और उसका पानी क्या हो? शांत हो। शांत रहबा करेगा, कहीं से कनेक्टिविटी तो रहेगी नहीं। तो कैस्पियन सागर कैसा है? शांत। और कैस्पियन सागर। अच्छा बताइएगा, काकेशस में कितने देश हैं? काकेशस में कितने देश हैं? 3 देश है मित्रों। कौन कौन? काकेशस में 3 देश है डियर, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और हमें बताइएगा, ये आपका मिडिल ईस्ट। अब आप कहेंगे मिडिल ईस्ट क्यों नाम इसका है? तो डियर पूरे मैप के हिसाब से देखेंगे तो मिडिल में पड़ता है। और डियर ईस्ट, ईस्ट मतलब एक तरह से आपका पूर्वी हिस्से पर है मिडिल ईस्ट। ईस्ट मध्य के आपका पूरब में है, मध्य के पूरब में। ये जो कोई चीज का मध्य ले लिया उसका पूरब में मिडिल ईस्ट एशिया। और सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में आपका 5 देश है। मिडिल ईस्ट में आपका जो है 17 देश है। और 17 देश को आपने गिना। खाड़ी देश आपका कितने हैं? खाड़ी देश कितने हैं? 8 हैं। 8 है कि 7? 8। और अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं? 7 देश हैं। अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं? 7 देश। अब हमें बताएंगे आपका मित्रों, जरा इधर बता दीजिए, अब खत्म हो रहा है इसका। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। उन 8 देशों का नाम बता देंगे आप। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में मित्रों 10 देश हैं। नाम बता दीजिए। डियर आपका बहुत बढ़िया। जापान के किस जल संधि में बुलेट ट्रेन चलती?
सुगारू जल संधि में। ये सुगारू जल संधि किन दो आइलैंड के बीच में? होन्शु और होक्काइडो। जापान का वह द्वीप बताइए जहां पर जापान की 80% जनसंख्या निवास करती है। सबसे बड़ा कौन है जिस पर टोक्यो राजधानी? होन्शु द्वीप पर। जापान का एक पूरा होन्शु द्वीप